आज हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में 29वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस्राएलियों से जो वाचा बांधने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को मोआब के देश में दी, उसके यही वचन है, और जो वाचा उसने उनसे होरेब पहाड़ पर बांधी थी, यह उससे अलग है। फिर मूसा ने सब इस्राएलियों को बुलाकर कहा, जो कुछ यहोवा ने मिस्र देश में तुम्हारे देखते फिरौन और उसके सब कर्मचारियों और उसके सारे देश से किया, वह तुमने देखा है। वे बड़ी बड़ी परीक्षाएं और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के सामने हुए, परंतु यहोवा ने आज तक तुमको न तो समझने की बुद्धि और न देखने की आंखें और न सुनने के कान दिए हैं। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा, और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और न तेरी जुतियाँ तेरे पैरों में पुरानी हुई। रोटी जो तुम नहीं खाने पाए और दाख मधु और मदिरा जो तुम नहीं पीने पाए, वह इसलिए हुआ कि तुम जानो कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। और जब तुम इस स्थान पर आए, तब हेशबोन का राजा सिहोन और बाशान का राजा ओग, ये दोनों युद्ध के लिए हमारा सामना करने को निकल आए, और हमने उनको जीत कर उनका देश ले लिया और रुबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को नीच भाग करके दे दिया। इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो, ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। आज क्या वृद्ध लोग, क्या सरदार, तुम्हारे मुख्य मुख्य पुरुष, क्या गोत्र गोत्र के तुम सब इस्राएली पुरुष, क्या तुम्हारे बाल बच्चे और स्त्रियां, क्या लकड़हारे, क्या पनभरे, क्या तेरी छावनी में रहने वाले परदेशी, तुम सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने इसलिए खड़े हुए हो कि जो वाचा तेरा परमेश्वर यहोवा आज तुझसे बांधता है और जो शपथ वह आज तुझको खिलाता है, उसमें तू साझी हो जाए। इसलिए कि उस वचन के अनुसार जो उसने तुझको दिया और उस शपथ के अनुसार जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब और तेरे पूर्वजों से खाई थी, वह आज तुझको अपनी प्रजा ठहराए और आप तेरा परमेश्वर ठहरे। फिर मैं इस वाचा और इस शपथ में केवल तुमको नहीं, परंतु उनको भी जो आज हमारे संग यहाँ हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े हैं और जो आज यहाँ हमारे संग नहीं है, साझी करता हूँ। तुम जानते हो कि जब हम मिस्र देश में रहते थे और जब मार्ग में की जातियों के बीचों बीच होकर आ रहे थे, तब तुमने उनकी कैसी कैसी घिनौनी वस्तुएं और काठ, पत्थर, चांदी, सोने की कैसी मूर्तें देखी। इसलिए ऐसा ना हो कि तुम लोगों में ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोग हो जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करे। फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारे मध्य ऐसी कोई जड़ हो जिससे विष या कड़वा बीज उगा हो, और ऐसा मनुष्य इस शाप के वचन सुनकर अपने को आशीर्वाद के योग्य माने और यह सोचे कि चाहे मैं अपने मन के हट पर चलूं और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं, तो भी मेरा कुशल होगा। यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा, वरन यहोवा के कोप और जलन का धुआं उसको छा लेगा, और जितने शाप इस पुस्तक में लिखे हैं वे सब उस पर आ पड़ेंगे, और यहोवा उसका नाम धरती पर से मिटा देगा। और व्यवस्था की इस पुस्तक में जिस वाचा की चर्चा है, उसके सब शापों के अनुसार यहोवा उसको इस्राएल के सब गोत्रों में से हानि के लिए अलग करेगा। और आने वाली पीढ़ियों में तुम्हारे वंश के लोग जो तुम्हारे बाद उत्पन्न होंगे और परदेशी मनुष्य भी जो दूर देश से आएंगे, वे उस देश की विपत्तियां और उसमें यहोवा के फैलाए हुए रोग देखकर और यह भी देखकर कि इसकी सब भूमि गंधक और लोन से भर गई है और यहाँ तक जल गई है कि इससे न कुछ बोया जाता और न कुछ जम सकता और न घास उगती है, वरन सदोम और अमोरा, अदमा और सबोयिम के समान हो गया है, जिन्हें यहोवा ने अपने कोप और जलजलाहट में उलट दिया था। और सब जातियों के लोग पूछेंगे, यहोवा ने इस देश से ऐसा क्यों किया और इस बड़े कोप के भड़कने का क्या कारण है? तब लोग यह उत्तर देंगे, उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने जो वाचा उनके साथ मिस्र देश से निकालने के समय बांधी थी, उसको उन्होंने तोड़ा है और पराये देवताओं की उपासना की है, जिन्हें वे पहले नहीं जानते थे और यहोवा ने उनको नहीं दिया था। इसलिए यहोवा का कोप इस देश पर भड़क उठा है कि पुस्तक में लिखे हुए सब शाप इस पर आ पड़े। और यहोवा ने कोप और जलजलाहट और बड़ा ही क्रोध करके उन्हें उनके देश में से उखाड़ कर दूसरे देश में फेंक दिया, जैसा कि आज प्रकट है।
गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। इस अध्याय में हमने समझदार दिल और देखने वाली आंखें और सुनने वाले कान के बारे में पढ़ा। यद्यपि इस्राएलियों ने अपनी भौतिक आंखों से परमेश्वर ने जो कुछ किया था उसके चिन्ह और महान चमत्कार देखे, वे उनकी ओर से प्रदर्शित परमेश्वर की शक्ति को अपनी आंखों से देखने की कल्पना नहीं कर सके। उनमें यहोवा की दया को समझने और उस पर टिके रहने का हृदय नहीं था। मूसा चाहते थे कि उनके पास परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को देखने, सुनने और स्वीकार करने के लिए समझदार दिल हो। इससे उन्हें अपनी आवाज़ सुनने और उसका अनुसरण करने में मदद मिलेगी। सुनने वाला कान और देखने वाली आंख दोनों परमेश्वर ने बनाई है। हम मसीह में तब तक विकसित नहीं हो सकते जब तक कि हमारे हृदय परमेश्वर के साथ सही ना हो। सबसे बढ़कर हमें अपने हृदयों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वह उन्हीं से होता है। हमें इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि परमेश्वर हृदय को देखता है। हमारे हृदय परमेश्वर की दया और सच्चाई से भरे होने चाहिए, ताकि हम परमेश्वर और मनुष्य की दृष्टि में अनुग्रह और उच्च सम्मान पा सके। तो यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी आंखें सही चीज़ों पर केंद्रित करना सीखते हैं, तो हम आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर सकते हैं। मसीह की आज्ञा मानने और इसमें बढ़ने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवाज़ के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। तो क्या हम पूरे दिल से यहोवा को खोजते हैं? क्या हमारी आंखें सचमुच परमेश्वर के नियम की अद्भुत बातें देखने के लिए खुली है? क्या हम सुनते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के माध्यम से हमें क्या बताता है? दूसरी बात हमने देखी आज्ञाकारिता के बारे में। परमेश्वर की वफादारी अटल है, इसलिए हमारी आज्ञाकारिता निर्विवाद होनी चाहिए। परमेश्वर की सफलता का वादा उनके वचन का पालन करने से जुड़ा हुआ है। जिस परमेश्वर ने जंगल में 40 वर्ष तक इस्राएल की संतान को संभाले रखा, वह अब भी जीवित है। यदि हम केवल उसकी आज्ञाओं का पालन कर सके तो वह हमें कितना अधिक सफल बनाएगा। हमें परमेश्वर की वाचा के वचनों को ध्यान से सुनना चाहिए और उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करने के लिए सचेत रहना चाहिए। क्या आज हम निष्ठापूर्वक उनकी सभी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? आइए हम खुद का परीक्षण करें। हम पवित्र आत्मा की सहायता से उनके सभी वादों का पालन करने का निर्णय लें। आखिरी वचन में हमने देखा रहस्य के बारे में। रहस्य हमारे परमेश्वर यहोवा का है। मूसा उन लोगों को संबोधित कर रहा था जो वादा किए गए देश में प्रवेश करने वाले थे। लोग सोच रहे होंगे कि भविष्य में उनका और अगली पीढ़ी का क्या होगा। मूसा ने अपने लोगों के सामने कानून और उसकी शर्तों को दोहराते हुए वाचा को नवीनीकृत किया। कानून आज्ञाकारियों के लिए आशीष और आज्ञा भंग करने वालों के लिए शाप लाती है। हमसे आग्रह किया जाता है कि हम उन चीज़ों के बारे में चिंता न करें जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, न कि हम बदल सकते हैं। हमें वर्तमान में जीने और मसीह, उनके राज्य और उनकी धार्मिकता की तलाश करने के लिए बुलाया गया है। यदि आप पवित्र आत्मा के नेतृत्व में चल रहे हैं तो आप विभिन्न तरीकों से परमेश्वर से सुनेंगे। बाइबल की आयतों के माध्यम से, सपने के माध्यम से, ध्यान या संदेश के माध्यम से, किसी इंसानों के माध्यम से, आत्मा के आंतरिक साक्षी के माध्यम से और अन्य तरीकों से। पवित्र आत्मा आपसे बात करने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करेगा। परमेश्वर आपको उस सटीक समय पर बताएंगे जो आपको जानना आवश्यक है, लेकिन जिन बातों को वह नहीं चाहते कि आप उस समय जाने, उन्हें वह गुप्त रखते हैं। जैसे कि यूसुफ के साथ हुआ। उसके भविष्य सूचक सपनों से पता चलता है वह अपने भाइयों पर शासन करेगा, लेकिन उसके पहले दास होने या उसके जेल में रहने का कोई भी उल्लेख नहीं है। परमेश्वर ने उस भाग को गुप्त रखा ताकि यूसुफ की परीक्षा की जा सके। यूसुफ को अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना की पूरी तस्वीर देखने में कई वर्ष बीत गए। तो परमेश्वर पर विश्वास रखें और कभी हार न माने। और एक बार जब आप परमेश्वर से सुन लेते हैं तो आपका जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। आप आत्मविश्वास से दूसरों से कहेंगे कि मेरा परमेश्वर मुझसे बात करता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।